नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा जो आपके स्पेशल एग्जाम जो कि आपके 10वीं और 12वीं के एमपी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बना है, अगर उससे यहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं है तो जो आपके स्पेशल जो एग्जाम हो रहा है इसका यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों जो आपकी परीक्षा है वो आपकी सितंबर के महीने में यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसकी पूरी डिटेल आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे लगातार डाउट आ रहे हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं आपके सभी प्रकार के डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई डाउट रह जाता है वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो आपका एग्जाम हो रहा है इसके आपके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे और आपको कहाँ से इसका आवेदन करना है। तो दोस्तों जो आपके फॉर्म है 10वीं और 12वीं के, वो आपके 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त के बीच में यहाँ पे आपके भराएंगे। और ये दोस्तों आपको ऑनलाइन यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपके नज़दीक में जो भी एमपी ऑनलाइन होगा वहाँ से जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसकी कितनी यहाँ पे फीस लगेगी। तो दोस्तों इसकी कोई भी फीस नहीं है, आप इसका फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपके परसेंटेज है कम बने, आपके परसेंट यहाँ पे ज़्यादा बनने चाहिए थे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसकी परीक्षा दे सकेंगे। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म की फीस है बिल्कुल भी नहीं है, आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पे 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो शो नहीं कर रहा, उनका दोस्तों जो स्टेटस उसमें आपको बता रहा होगा भुगतान नहीं है, या फिर किसी कारण से आपकी यहाँ पे फीस सबमिट नहीं थी, इस कारण आपका जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है इसको जारी नहीं किया गया, तो ऐसे स्टूडेंट भी दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनको यहाँ पे 900 रुपये शुल्क इसका देना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि हम यहाँ पे कितने विषय की परीक्षा दे सकते हैं, क्या हमें पूरे विषय की परीक्षा देनी पड़ेगी, या फिर किसी पर्टिकुलर एक विषय में हमारे सबसे कम नंबर है, या फिर किसी 2 विषय में हमारे सबसे कम नंबर है और हम चाहें तो उन विषय की यहाँ पे परीक्षा देके अपने परसेंटेज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों यहाँ पे एमपी बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें आपको क्लियर मेंशन किया गया है। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे एक विषय का पेपर दे सकते हैं, आप चाहें तो 2 विषय के पेपर दे सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको चाहे तो दोस्तों पूरे विषय के भी आप यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए 5 विषय के पेपर दे रहे हैं या फिर 4 विषय के पेपर दे रहे हैं, जितने भी विषय के यहाँ पे आप पेपर देते हैं और पेपर के बाद दोस्तों जो आपके नंबर आते हैं वही आपके नंबर मान्य होंगे। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर आपने 2 विषय का यहाँ पे फॉर्म भरा और 2 विषय का दोस्तों यहाँ पे आप पेपर देते हैं और दोनों विषय में दोस्तों आपके अच्छे नंबर आ गए, यानी कि जो आपका रिजल्ट बना था उससे आपके ज़्यादा नंबर आ गए, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपके दोनों विषय में सबसे कम नंबर आए, यानी कि आपने 2 विषय का फॉर्म भरा था, 2 विषय के यहाँ पे पेपर देते हैं और दोनों विषय में दोस्तों मान लीजिए पहले के जो नंबर थे उससे कम नंबर आए, या फिर एक विषय में आप दोस्तों यहाँ पे फेल हो गए, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके नए वाले जो नंबर रहेंगे वही आपके मान्य होंगे। जो आपका पुराना रिजल्ट था वो आपका नहीं देखा जाएगा। इसलिए दोस्तों एक बार आप यहाँ पे आवेदन करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा कि आपकी तैयारी पूरी है या फिर नहीं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके यहाँ पे नंबर कम आते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको फेल या फिर सप्लीमेंट्री वाली मार्कशीट दी जाएगी, आपको पास वाली मार्कशीट नहीं दी जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार 10वीं और 12वीं में सभी बच्चे यहाँ पे पास हो गए। जिस तरीके से दोस्तों आपका जो जनरल प्रमोशन से रिजल्ट बना है ये आपका 100% रिजल्ट आया, सभी बच्चे यहाँ पे आप पास हो गए। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और मान लीजिए आप पेपर देने नहीं जाते तो दोस्तों यहाँ पे आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा और दोस्तों जो आपकी नई मार्कशीट मिलेगी उसमें यहाँ पे आपको एब्सेंट शो किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे आप सोच लीजिएगा कि आपकी तैयारी पूरी है या फिर नहीं है, तो ही यहाँ पे आप इसका आवेदन करिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका जो ब्लूप्रिंट है, साथ में जो इसका एग्जाम पैटर्न है और जो आपका सिलेबस है किस तरीके से आपका रहने वाला है। तो दोस्तों जो आपकी 10वीं और 12वीं की जो 2021 में बोर्ड परीक्षा होनी थी उसके लिए जो एमपी बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, जो आपका एग्जाम पैटर्न था सेम उसी पैटर्न पे आपकी जो एग्जाम है यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आपका सिलेबस है कितना आएगा, तो आप सभी को पता है कि जो आपकी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होनी थी इसमें जो आपका 30% सिलेबस उसको यहाँ पे कम कर दिया गया था। तो दोस्तों जो आपका सिलेबस कम कर दिया गया तो वो आपका सिलेबस यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस एमपी बोर्ड ने बताया था रिड्यूस सिलेबस हटाने के बाद वही आपका यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों जो आपकी बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की वो आपकी 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में यहाँ पे आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है
वो आपका 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। जैसे इसका टाइम टेबल आता है इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दोस्तों जो एमपी बोर्ड ने यहाँ पे जो नोटिस जारी किया था उसमें मार्कशीट के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेंशन किया था। अगर दोस्तों आप इसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं यानी कि जो आपकी विशेष जो स्पेशल परीक्षा हो रही है इसके लिए यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो दोस्तों अभी जो आपका जनरल प्रमोशन से जो आपका 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट बना है इसमें दोस्तों जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो आपको मार्कशीट नहीं दी जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे आप विशेष परीक्षा का आवेदन कर देते हैं तो दोस्तों जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा आपके एग्जाम के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेष परीक्षा वर्ष 2021 में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर शेष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 के छात्रों की मूल अंक सूचियां माह सितंबर 2021 के द्वितीय सप्ताह में संबंधित संस्था में यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी स्टूडेंट जो कि इस विशेष परीक्षा के लिए यहाँ पे आप आवेदन नहीं करेंगे उनको जो मार्कशीट है वो आपकी सितंबर के सेकंड वीक में दे दी जाएगी। और बाकी दोस्तों जो भी बच्चे रहेंगे जो कि इस विशेष परीक्षा में यहाँ पे सम्मिलित होंगे उनकी दोस्तों जो मार्कशीट है जब इस विशेष परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे आपको दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको एमपी बोर्ड की सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।